आचार्य स्वामी श्री गौरी शंकर दास जी महाराज श्री बनखंडी साधु बेला पीठाधीश्वर की गद्दी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गद्दी पूजन एवं अभिषेक का आयोजन बनखंडी महादेव साधु बेला आश्रम भदैनी में किया गया। इस अवसर पर अटूट भंडारे का आयोजन रविवार को हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई थी। साथ ही बनखंडी महादेव का अलौकिक श्रृंगार किया गया तथा प्रभु को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद भंडारे का प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर उपस्थित भक्तों ने दर्शन पूजन करते हुए गुरु का आशीर्वाद लिया। आज हम सब साधु बेला में उपस्थित हुए हैं स्वामी जी की गद्दी नशीनी की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। इस गद्दी का ये महत्व है कि इस गद्दी को बाबा बनखंडी जैसे महान विभूषित ऋषियों ने इसको सुशोभित किया और उसके बाद में आज स्वामी जी इस गद्दी नशीनी होने पे इनका 10वां वर्ष हुआ है। उस पे हम सब लोग इसे पूरे भारत भर में इसको हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अपितु भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड में जहाँ जहाँ पे आश्रम की शाखाएं और भक्त हैं वो सब इसे बड़े प्रेम से मना रहे हैं। और स्वामी जी का यही संदेश है कि जब स्वामी जी बड़ी कठिन इस परिस्थितियों में भी पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जो साधु बेला तीर्थ है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सिंध में नदी के बीच में है। अगर आप उसे कहीं भी गूगल करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है। भारत के महत्वपूर्ण तीर्थों में ये एक तीर्थ है, साधु बेला तीर्थ। पाकिस्तान की जो हिंदू जो कम्युनिटी है वहाँ की, उनके लिए ये बड़ा तीर्थ माना गया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम लोग काशी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वैसे ही तो बड़े मुश्किल। और स्वामी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है गद्दी पे बैठने के बाद कि इसके पहले विभाजन के बाद, विभाजन की विभीषिका के बाद कोई भी व्यक्ति आज तक, मतलब कोई भी महंत वहाँ गया नहीं, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हैं। लेकिन इन गंभीर परिस्थितियों में भी स्वामी जी वहाँ पे गए। न केवल वहाँ पे गए, उन्होंने धर्म ध्वजा की वहाँ पे एक तरह से स्थापना की। एक बनखंडी हॉस्पिटल की घोषणा की, जो कि अभी बनेगा सिंध में, पाकिस्तान में। और वहाँ की सरकार ने भी 10 लाख रुपया उसमें डोनेशन भी दिया। और उसके बाद में वो जो स्थान है हमारा, वो स्थान का काफ़ी बड़ा उद्धार हुआ है, उसे देखा जा सकता है। और वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान के, उन लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है आज भी। मतलब क्योंकि स्वामी जी के जाने के पहले वहाँ पे काफ़ी बड़े ढंग से हो नहीं रहा था, उसको बड़े ढंग से उन्होंने उसको संवारा, सजाया। और वहाँ के जो माइनॉरिटी के जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ट्रस्टी भी बनाया महाराज जी ने। दीवान चंद चावला उनका नाम है, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, सिंध से। तो ये बड़ी उपलब्धियाँ हैं इनकी। हिंदुस्तान में तो विभिन्न स्थानों पे तो है ही हैं आश्रम, सारी जगह की व्यवस्था सुचारू चल रही है। अभी कुंभ में भी बड़ा भंडारा हुआ। महाराज जी हर जगह, हर कुंभ में, हर बड़े बड़े स्थानों में अन्नदान करते रहते हैं। पटियाला में जो हमारा जो साधु बेला का जो डेरा फुलौली के नाम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, और उसकी विशेषता ये है कि वहाँ पे होने वाला जितना भी अन्न है वो सब अन्य क्षेत्र में जाता है। साधु संत उसको पाते हैं। और कम से कम वो होगा 100 एकड़ की जगह है वो। उसमें होने वाला सारा अन्न, जो कि जिसकी मालियत लाखों रुपया होती है, करोड़ों रुपया होती है इनफैक्ट, वो सब का सब केवल अन्न क्षेत्र में जाता है। तो ये जो अन्न की सेवा है, जो गायों की सेवा है, जो संतों की सेवा है, वो साधु बेला में अनिवार्य रूप से होती आ रही है। पहले भी हो रही थी, आज भी होती आ रही है। और स्वामी जी ने इसको, मतलब चूँकि अब परिवेश बदला है, नया सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। धीरे धीरे बहुत तेज़ी से डिजिटाइजेशन होते जा रहा है। इस डिजिटाइजेशन वाले युग में स्वामी जी ने जो नवीनीकरण लाया है यहाँ के तंत्र में, यहाँ के ट्रस्टियों को बदल के, यहाँ के ट्रस्टियों में नई ऊर्जा का संचार करके, नए यंग लोगों को लाके, वो एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है। और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा
इस बात से मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्व है कि हम महाराज जी के सानिध्य में हैं आज सब लोग। अच्छा, बस। काशी में आज ये कहाँ पे हो रहा है? हाँ? और जैसे गुरु जी से हमारे दर्शक अगर जुड़ना चाहे तो किस तरह से? हाँ, गुरु जी से दर्शक अगर जुड़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट है साधु बेला आश्रम के नाम से, महाराज जी का फेसबुक अकाउंट भी है, और जो विभिन्न शाखाएं हैं पूरे भारतवर्ष में सारे तीर्थों में साधु बेला की शाखाएं हैं। और उन शाखाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो भी तीर्थयात्री जाते हैं उनको वो सुविधा प्राप्त हो। वो ऐसे तीर्थयात्री जो अपने आप को नहीं खर्च कर सकते हैं तो उनको रहने की सुविधा हो, धर्मशाला की सुविधा हो, उनको भोजन की सुविधा हो सब जगह पे। तो सभी जगह पे वाराणसी में देख लीजिए, उत्तरकाशी में, हरिद्वार में 3-4 आश्रम हैं, बहुत बड़े कई फार्म हाउस हैं। उनसे भी होने वाला जो भी अन्न है वो सब लोगों में ही जाता है। और एक बात और है, ये जो अन्नदान जो है जो इस आश्रम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा बनखंडी जी को ये एक सत्य है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि बाबा बनखंडी जी ने जब बड़ी कठिन तपस्या की आज से 150 साल पहले, तो माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें माँ अन्नपूर्णा से उन्होंने उनका कमंडल मांगा। माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि वो कमंडल तो मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि आपका शरीर जो है वो राजसी शरीर है, तो आप अग्नि में हाथ डालो। तो बाबा बनखंडी जी ने अग्नि में हाथ डाल के वो कमंडल लिया। वो कमंडल आज भी बम्बई के आश्रम में सुशोभित है। और जितना भी भारत के बड़े बड़े जो संत वृंद जो हैं वो कभी भी मुंबई जब जाते हैं तो उस कमंडल के जरूर दर्शन करते हैं। वो जो उस कमंडल की वजह से, वो एक अक्षय कमंडल है माँ अन्नपूर्णा का, उसकी वजह से यहाँ पे कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। तो यहाँ पे आने वाला हर आगंतुक, कोई भी व्यक्ति हो, आगंतुक हो, भक्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है सारे आश्रमों में।